दोस्तों, आप जो काम शुरू करते हैं, हो सकता है उस काम में आपको असफलता प्राप्त हो, मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन आपने डरना नहीं है। मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। मुश्किल का मतलब ये है कि उस काम के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। थंबनेल देख लिया आपने। हम्म, केतु का प्रहार, इससे बच के रहना है, सावधानी बरतनी है, बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छी अच्छी तो सब कुछ बता दिया आपको, ये भी होगा, वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब केतु, राहु और केतु दोनों एक ही ग्रह हैं। राहु सिर है, केतु पूंछ है। इनका शीश काट दिया गया था विष्णु जी के द्वारा, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत कलश का जब पान किया था इन्होंने, तो शीश काट दिया था। एक राहु बन के थे शीश, वो केतु बन के थे पूंछ। अब यही केतु कहाँ बैठे हैं? अब गोचर में परिवर्तन हुआ, राशि में परिवर्तन हुआ, तो कहाँ आगे सिंह राशि में आ गए। सिंह राशि परम शत्रु की राशि, सूर्य की राशि। सूर्य और चंद्रमा को ध्यान देना, राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। जब जन्म कुंडली के अंदर भी दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, राहु सूर्य, केतु सूर्य, तो ग्रहण का समय होता है, वो ग्रहण लग जाता है। ब्रह्मांड में भी जब राहु और केतु सूर्य चंद्रमा के आगे से निकलते हैं, वही ग्रहण का समय होता है। अब उसी की राशि, सूर्य की राशि में बहुत असहज महसूस करेंगे, सहज महसूस नहीं करेंगे। यहाँ उल्टे सीधे काम हमारे से करवा सकते हैं। कुछ ऐसे काम होंगे जो हम नहीं करना चाहते, हमारे मन में है ही नहीं, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम और केतु करवा सकते हैं आपसे। यही सावधानी है। कहाँ सावधान बरतनी आपने? मिलेगा सब कुछ, ध्यान देना। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देख लेना है। जन्म कुंडली के अंदर अगर केतु और भी खराब है, आपके गोचर में भी खराब आ रहे हैं, तो इसलिए उपाय करना बहुत जरूरी है। केतु के लिए नाग देवता को मनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। पूंछ है, ध्यान देना। एक तो भ्रम फैला हुआ लोगों में कि नाग देवता की पूंछ में विष होता है, जहर होता है। नहीं होता पूंछ में, उनके मस्तक में होता है। पूंछ अपने आप को बचाने के लिए मारते हैं, क्योंकि खुद को बचाना होता है। और पूंछ से क्या होता है, हमारे शरीर में एलर्जी आ सकती है। अगर किसी शरीर में है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये समय बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो ये फिर भी एलर्जी हो सकती है जिनके केतु खराब है जन्म कुंडली के अंदर। ये ध्यान रखना है आपने। अतृप्त ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, शैडो ग्रह, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं होती। जो इतना मर्जी मिल जाए, यहाँ तक कि अपनी बातों से भी संतुष्टि नहीं होती, अपने काम से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये एक बात तो है, अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। मेडिकल साइड हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, उनके लिए तो केतु बहुत ही बेस्ट हैं। अध्यात्म की तरफ मेडिटेशन करवाएंगे, मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। चोरी चकारी भी करवा देते हैं, कई बार झूठ बुलवाते हैं बहुत जबरदस्त। ये केतु इतने काम करते हैं। अब केतु कहाँ है? कर्क राशि वाले, सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ एक दो महीने नहीं रहना, पूरा यहाँ अभी 1.25 साल और है। 1.5 साल रहते हैं ना केतु, 1.5 साल राहु रहते हैं, 1.5 साल केतु रहते हैं, गोचर करते हैं एक राशि में। अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, पूरा 1.25 साल और है, सेकंड हाउस में रहेंगे। ध्यान देना है, ये क्या करेंगे, क्या आपने सावधानी बरतनी है। बिल्कुल विस्तार से डिटेल में बात करेंगे, प्रैक्टिकल, आपको पूरा मालूम पड़ेगा। कहते हैं दवाई लेने से परहेज अच्छा होता है ना। अगर गलत असर हमारे ऊपर होता है, प्रहार कर देते हैं केतु, फिर हम कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, उससे अच्छा पहले सावधान हो जाए। सावधानी बरत लेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब सेकेंड हाउस किस चीज़ का है? वाणी का है, धन का है, सेविंग का है, कुटुंब का है। यहाँ ध्यान, सावधानी क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो वाणी पे कंट्रोल करना है। केतु है, झूठ बुलवा सकते हैं आपसे, आपके मुख से पता नहीं क्या से क्या निकल जाए। नशे में डाल सकते हैं,
गलत व्यसनों में डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। सोसाइटी बिगड़ सकती है आपकी। ये बिल्कुल ध्यान रख के, वाणी पे कंट्रोल करके तब आगे बढ़ें। धन का है, सेविंग का है, धन बहुत इकट्ठा होगा, सेविंग बहुत होगी, अतृप्त है ना, मतलब धन आ गया, जितना पैसा आया नहीं, अभी और चाहिए, अभी और सेविंग होनी चाहिए, अभी और होनी चाहिए। ये आपको फायदा मिलेगा इस चीज का, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। कुटुंब का स्थान है, यहाँ ध्यान देना। ऐसा ना हो पति पत्नी के संबंध आपस में बिगड़ जाएं, जो लव रिलेशन में है उनके संबंध आपस में बिगड़ जाएं, माता पिता से दूरी हो जाए, छोटे भाई बहनों से दूरी हो जाए, कुलीग जो अड़ोस पड़ोस है उनसे दूरी हो जाए। ये ध्यान रखना है आपने यहाँ। ये ध्यान रखेंगे, ये सावधानी बरतेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ होने वाला है। ये सावधानी बहुत जरूरी है आपके लिए। 3 दृष्टियां होती है केतु की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में, 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में, और 9वीं दृष्टि आपके कार्य स्थान पे। यहाँ 6th हाउस क्या है? नौकरी का है। नौकरी लगने के चांस तो होंगे, लेकिन ध्यान देना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच लेना। ऐसा ना हो जॉब लग रही है आपकी, बाद में आपको पछताना पड़े। ज्वाइनिंग कहीं और करनी थी, लालच में आपने ज़्यादा पे ले ली, ज़्यादा पैकेज, बड़ा पैकेज ले लिया, वहाँ ज्वाइनिंग कर ली। ये अपने ध्यान रखना है यहाँ। किसी के बहकावे में नहीं आना है यहाँ, ये सोचना है आपको। रोग, रोग का स्थान है, पहले बताया, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी, इससे बच के रहना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चले जाए आप। मिलने वाला सब कुछ है, घबराना नहीं है, सब कुछ मिलेगा। कोर्ट केस में भी वहाँ जीत सकते हैं आप, जीतने का समय है। झूठ बोल के यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी, ऐसा ना हो आपका झूठ पकड़ा जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में, अध्यात्म की तरफ, ये तो बहुत अच्छा काम होगा। अध्यात्म की तरफ जाएंगे, किसी ना किसी संस्था से जुड़ेंगे। संस्था से जुड़ना है वो भी सोच समझ के, कोई फ्रॉड संस्था ना हो, ये ध्यान रखना है आपने। या आपके जो, आप कुछ भी डोनेट करते हैं, कोई डोनेशन देते हैं, लेकर भाग ना जाए, गलत इस्तेमाल ना हो उसका, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम कोई भी दान पुण्य कुछ भी करते हैं ना, हमें ये सोच समझ के दान करना चाहिए कि जो हम दान पुण्य कर रहे हैं सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर सही जगह नहीं लग रहा, हम भी पाप के भागी होंगे उसमें। सही जगह लगता है, पुण्य के भागी अपने आप ही बनेंगे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पैतृक संपत्ति का भी है, वहाँ अपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना पैतृक संपत्ति के लिए, ये ध्यान रखना है। ऐसा ना हो अपने परिवार से आपकी दूरी बन जाए। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो तंत्र मत विद्या ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा आपको। लेकिन उल्टे सीधे कामों से बेईमानी करके नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। स्मगलिंग नहीं करनी, कोई भी गलत काम से पैसा नहीं कमाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से दृष्टि आपके कैरियर स्थान पे, कैरियर आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करे, आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, नेचुरली बात है, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। आप खुद भी करेंगे कोई काम, आपको खुद भी अपने पर विश्वास नहीं होगा, दूसरों पर तो क्या विश्वास होना है, ये ध्यान रखना है आपने। यहाँ आपके खिलाफ लोग ना आ जाए, आपके बॉस, आपके कुलीग आपके खिलाफ काम करना ना शुरू कर दें, यहाँ पॉलिटिक्स होनी ना शुरू हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कैरियर बहुत आगे जाएगा। कैरियर चिंता नहीं है, कैरियर के हिसाब से सावधानी बहुत जरूरी है। दवाई लेने से ज़्यादा है उसका परहेज करना, है ना। जब गलत हमारे ऊपर प्रहार कर देंगे तो उससे पहले हम उपाय कर लें, सावधान हो जाएं, तो हमारे लिए सब कुछ प्राप्त होगा। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपके? आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, कल्याण होगा। हर सोमवार मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का लीजिए, वो शिवलिंग पर अर्पित करें, कल्याण होगा। नाग देवता की सेवा करें, पूजा करें। नागदेव का मंत्र है ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये किच पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षी देवी ते व्याह सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, कल्याण होगा। स्ट्रीट डॉग जो है, गली के जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा करते रहें, दूध पिलाएं, बिस्किट खिलाएं, उनकी सेवा करें। पैर नहीं मारना, पत्थर नहीं मारना, ये करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।